our redemption is through his body. हमारा छुटकारा उसकी देह के माध्यम से है. So if we can prove our identification with that body, अगर हम अपनी पहचान उस देह के साथ को साबित कर पाए, then all that is promised for this age and the rapture belongs to us. फिर जो कुछ इस युग के लिए जो वायदा किया गया है और रैप्चर के लिए है, तो रैप्चर हमारा है फिर. And the thing that identifies us as his body is his life. और जो चीज हमारी पहचान देती है कि हमारा जीवन उसमें पाया जाता है, उसकी देह में पाया जाता है, वो है उसका जीवन. Because the life is in the body. क्योंकि जीवन देह में होती है. If we are his body, अगर हम उसकी देह हैं, then his life is in us. तो उसका जीवन हमारे अंदर है. Are you understanding? क्या समझ रहे हैं आप? And then to continue on, he said, और फिर आगे बढ़ते हुए नबी कहते हैं, as the wife is a part of the body of the husband, जैसे पत्नी अपने पति के देह का हिस्सा है, and she is the flesh of his flesh and bone of his bones, और वो उसके मांस में का मांस और हड्डियों में की हड्डी है, she is actually taken out of him. वो वास्तविक रूप में उसमें से निकाली गई. So when we use that term body, तो जब हम इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं देह का, we refer to that woman, तो हम संकेत देते हैं उस स्त्री की ओर, which is his wife, the wife of Lord Jesus Christ. तो वो उसकी पत्नी है, प्रभु यीशु मसीह की पत्नी. Amen. आमीन. And how many love your wives? और आप में से कितने जो अपनी पत्नियों से प्रेम करते हैं? You really love her? वास्तविक रूप में आप प्रेम करते हैं? Wives, do you love your husbands? पत्नियों क्या अपने पति को आप प्रेम करती हैं? God bless you. खुदा बड़ी बरकत दे. Now multiply that by 1,000,000 times. अब इसको गुणा कर दे 10 लाख बार. But Branham said that. भाई ब्रैनम ने इसको बोला. He said, then we'll sort of touch. That also just touch what the love of God is. नबी ने कहा तब हम केवल छू पाएंगे, सत्ता को केवल छू पाएंगे जो कि प्रभु का प्रेम है. In fact, his love is very amazing. सही बात तो यह है कि उसका जो प्रेम है बहुत ही अगाध है. Sometimes we are unable to justify ourselves. कई बार हम अपने आप को धर्मी नहीं ठहरा पाते. There are situations. ऐसी परिस्थितियां होती हैं. There's a spirit of condemnation that comes in us. एक दोषारोपण की आत्मा आ जाती है, हमें जो दोष देती है. And we condemn our own selves, our own works. और हम अपने ही कामों को और अपने आप को दोष देते हैं. But this is the beauty of his love. लेकिन ये खूबसूरती है उसके प्रेम की. Even when we are not able to justify ourselves, यहाँ तक कि जब हम अपने आप को धर्मी नहीं ठहरा पाते and confess our faults to him, और अपने गुनाह को उसके सामने मानते हैं, he justifies us. वो हमें धर्मी ठहराता है. And I want to tell you, he isn't justifying us in a slick way. Sorry? He isn't justifying us in a slick way. और वो हमें धर्मी जो ठहरा रहा है वो ऐसी चालाकी तरीके से नहीं कर रहा. God is not playing a con man. खुदावंद कोई ऐसी चालाकी का खेल नहीं खेल रहा. He is not saying he did all this. No, he didn't do it. He's justified. He didn't do it. He's not doing it like that. खुदावंद ऐसे नहीं कर रहा कि ये धर्मी ठहर चुका, बस ऐसा नहीं. Actually, वास्तविक तौर पे to justify you, आपको धर्मी ठहराने के लिए he killed your old you. उसने आपके पुराने आप जो हैं उसको मार दिया. That's his justice. ये उसका न्याय है, which dies with him at the cross. जो कि क्रूस पे उसके साथ मर गया. And then by giving you the Holy Spirit in this old body, और इस पुरानी देह में आपको पवित्र आत्मा देने के द्वारा he starts a new masterpiece, वो एक नया सर्वोत्तम रचना शुरू करते हैं, which is his word, जो कि उसका वचन है, which never sinned from the beginning. जिसने आरंभ से गुनाह नहीं किया. Let the devil say, शैतान कहे कितना this भी word has sinned. इस वचन ने गुनाह किया है, He can never say that. वो कभी कह नहीं सकता. That is why इसीलिए he said this bride is not pardoned. उसने कहा कि ये दुल्हन इसको माफी नहीं मिलती. She is justified. वो धर्मी ठहर चुकी है. Why? क्यों? She is the word. वो वचन है. And the word can never commit sin. और वचन कभी भी गुनाह कर नहीं सकता. Because the word was God. क्योंकि वचन खुदा था. If you make the word sin, you're saying God sinned. अगर आप ये कहें कि वचन गुनाह करता है तो आप ये कहना चाह रहे हैं खुदा गुनाह करता है. And God can never sin. और खुदा कभी गुनाह कर नहीं सकता. Sin and God are separated millions and millions and millions of miles. खुदा और गुनाह दसियों लाख मील दूर है.
And so you being a part of that God. और क्योंकि आप उस खुदा का हिस्सा हैं, You see, many people have a concept, I did 10 wrongs and I came to God and he just said, don't worry. He hides my sins and said, devil, he didn't sin. कई लोग ये सोचते हैं कि आपने 10 गुनाह किए, आप खुदा के पास आए, खुदा ने कहा कि मैं तेरे 10 गुनाह जो है मैंने छुपा दिए, और शैतान इसने गुनाह नहीं किया, इसने गुनाह नहीं किया। God is not playing a con man. खुदावन ऐसा खेल नहीं खेल रहा। He's not covering sin. वो गुनाह को ढांक नहीं रहा। He's wiping sin. वो गुनाह को सफेद हस्ती से मिटा रहा है। There's a lot of difference. बहुत ज्यादा फर्क है। We are not dealing with the blood of bulls and goats हम बैलों और बकरों के लहू की बात नहीं कर रहे, who don't have a soul, जिसमें कि प्राण नहीं होता, but we are dealing with the blood of Jesus लेकिन Christ, हमारा संबंध जो है वो प्रभु यीशु मसीह के लहू से है, which has a soul. जिसमें प्राण है। Which soul can come on a believer जो प्राण एक विश्वासी के ऊपर आ सकता है as the baptism of the Holy Ghost. पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के रूप में। Amen. आमेन। Sit down, please. कृपया बैठ जाइए। So now we are in the last days. सो हम अंतिम दिनों में हैं। आमेन। And that's why the prophet said, और इसलिए नबी ने कहा, when we come to the end of this message, जब हम इस संदेश की समापन पे आते हैं, love everyone, हर एक से प्रेम करें, even the sinner. यहां तक कि गुनहगार से भी। Yeah. सही बात In है। whatever state that man or that woman is in, चाहे किसी भी अवस्था में वो भाई या वो बहन हो, love them. उनसे प्रेम करें। Don't be a partaker of that sin, उस गुनाह का हिस्सेदार ना हो जाएं, but give them a hope of life लेकिन उन्हें जीवन की आशा दें and tell them the way of truth, और उनको सत्य का मार्ग बताएं। not in a rebuking manner, एक घुड़की के रूप में नहीं, but in a manner that they understand. लेकिन एक ऐसे रूप में जिसमें वो समझ पाएं। He said that. उन्होंने इस बात को कहा। We'll read that state. We'll come to when you come to the end of the message. जब आप इस संदेश के समापन पाएंगे हम उसको पढ़ेंगे और आप इस बात को देखेंगे। And you can't do that except you get that love in you. और आप इस काम को कर नहीं सकते जब तक आपके अंदर वो वाला प्रेम ना आ जाए। Let me tell you, मैं आपको बताना चाहता हूं, that's what happened in standing in the gap. यही काम हुआ दरार में खड़े होने में। He lost feeling for the people. लोगों के लिए अनुभूति उसने छोड़ दी He started calling them Rickies and Ricketas. और उनको रिकीज और रिकेटा बोलना शुरू कर दिया। Later on, बाद में he changed. बदल गए। He said they are still sinners and they don't know. उन्होंने कहा अभी भी ये गुनहगार हैं और ये जानते नहीं। It's none of my business to say he is a soul that is eternally lost and he's a soul that can be saved. उन्होंने कहा इसमें कहने के लिए मेरा I'm कोई, saying that. मैं कह रहा हूं इस बात को कि इससे कोई फायदा नहीं ये कहने से कि इसका जो रूह है वो बर्बाद हो चुकी है और वो बर्बाद हो जाएगा या उसकी रूह बच जाएगी, वो अनंत जीवन मिल जाएगा उसको। I'm saying soul that is eternally lost and soul that can be saved. एक ऐसी रूह जो कि हमेशा के लिए बर्बाद हो गई और एक ऐसी रूह जो कि बच गई। Rosella Griffith, रोजेला ग्रिफिथ, she was a drunkard. वो एक पियक्कड़ थी। And let us take her example. And she went to Alcoholic Anonymous. How many know about Alcoholic Anonymous? कितने लोग इस अल्कोहलिक एनोनिमस को कहते It's an organization. हैं? एक ऐसी संस्था है अल्कोहलिक एनोनिमस, समझो हिंदी की नशा मुक्ति केंद्र। नशा मुक्ति केंद्र में। ये सही बात है। So it's a agency which helps you to get de-addiction. ये एक ऐसी संस्था है जो आपको नशे से मुक्त कराती है। And Sister Rosella enrolled her there, और सिस्टर रोजेला ने अपना नाम पंजीकरण में कराया, but to no avail. लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हुआ। And then when she came to the meeting, और जब वो सभा में आई, in a very horrible state, she can't stay without liquor. बहुत ही बुरी अवस्था में वो शराब के बिना रह नहीं सकती थी। And then the Holy Ghost pronounced her healed फिर पवित्र आत्मा ने उनको घोषित किया कि वो चंगी हो चुकी, through the ministry of Brother Branham. भाई ब्रैनम की सेवकाई के में होते हुए। She said, उन्होंने कहा, I haven't craved even for alcohol from that time. उन्होंने कहा उस समय से मेरे को शराब की बिल्कुल भी चाहत भी नहीं हुई। Now Brother Branham never said, get out from here, sister. भाई ब्रैनम ने You are a filth in this church. Don't come to this church. Don't be here. You know, he didn't take that attitude. भाई ब्रैनम ने इस चरित्र स्वभाव को ले लिया कि उनसे कहें कि तुम यहां से चली जाओ, तुम गंध हो इस कलीसिया के लिए, ऐसे नहीं कहा भाई ब्रैनम ने। Stop it and then come to the church. इसको रोकना तब चर्च में आना। The church is for her to stop it. चर्च उसके लिए इसलिए ताकि वो उसको रोक दे। It is not that she stops it and then comes to that. Then what is the use of the church? ऐसा नहीं कि वो पहले रोके फिर चर्च में आए, फिर उसका चर्च में आने का फायदा ही क्या।
Because it is a church that's helping her. क्योंकि ये चर्च है जो उसकी मदद कर रही है। God is using the pulpit to help her. खुदावंद मंच का इस्तेमाल कर रहा है उसकी मदद करने के लिए। I want to say something. मैं कुछ कहना चाहता हूं। We have a decorum and we'll maintain a decorum in our church. हमारे चर्च में एक डेकोरम है, उसको मेंटेन करेंगे हम। But Brother Branham said you need to love the sinners, not the sin, but the sinner. भाई ब्रैनम कहा कि आपको गुनहगारों से प्रेम करना है, गुनाह से नहीं। After all, she or he is also someone with a daddy or a mommy, वैसे भी वो भी कोई ऐसा है जिसके पास एक पापा या मामा है, some mother, some father. कोई माँ, कोई बाप। Yeah. Always Brother Branham used to equate them with his family. What if it was my child? What if it was Becky? What if it was Billy? You know, he said it many times. भाई ब्रैनम उसका समीकरण आप हमेशा अपने परिवार के साथ लेके सोचते थे, क्या हो अगर वो मेरा बेटा हो, बिली पॉल हो, अगर वो मेरी बेटी बेकी हो। You see, that man had feelings. आप देखिए उस मनुष्य में अनुभूतियां थी। That was the love projected in that life. ये था वो प्रेम जो कि उस जीवन से प्रदर्शित होता था। So, Sister Rosella said, सो बहन रोजेला ने कहा, and I want to tell you, she became a very advanced witness to the ministry of the prophet in United States. Through her witness, many souls were brought. मैं बताना चाहता हूं कि वो बहन रोजेला भाई ब्रैनम की सेवकाई को लेकर के एक बहुत बड़ी गवाह बन गई, इस सेवकाई को लेकर के। That's right. अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका में। And Alcoholics Anonymous had given up on her. और नशा मुक्ति केंद्र वालों ने उसके ऊपर बिल्कुल छोड़ दिया था, अपने आशा छोड़ दी She's a hopeless case. वो तो बिल्कुल होपलेस केस है। Then came the Lord. फिर आए प्रभु। रोजेला ग्रिफिथ, that's right. There it is written. The Billy Paul alcoholic prayer card trick. No, brother. Please don't show. I don't know about this one. Okay, all things are possible. She's an old woman now. Maybe she's no more. But at that time, ये बुजुर्ग हो गई है, शायद अब नहीं है, लेकिन उस समय में, at that time when she came to the meetings of the prophet, जब वो नबी की सेवकाई और सभा में आई, that is where the Holy Ghost pronounced her healed. ये वो स्थान है जबकि पवित्र आत्मा ने उनको घोषित किया कि वो चंगी हो चुकी And she है। said, I'll tell you the sign. और ने कहा मैं तुम्हें चिन्ह बताऊंगा। The sign of addiction is when you smell alcohol, you can't stop. उन्होंने कहा जो शराब की लत जो होती है उसका चिन्ह ये होता है कि जब आपको उसकी महक आती है, आप उसको रोक नहीं सकते, आप पीछे भाग जाते हैं उसके। She said the sign that I am healed is this. उन्होंने कहा जो चिन्ह है कि मैं चंगी हो चुकी हूं वो ये है। From that time I attended many communion services. उन्होंने कहा उस समय से के बाद मैंने बहुत सारी प्रभु भोज की सभाओं को अटेंड किया है। And I've taken part from the wine. और मैंने उस में हिस्सा लिया है। But never crave for alcohol. लेकिन कभी भी शराब के लिए मेरे को चाहत नहीं आई। When the Son sets you free, जब पुत्र आपको आजाद कर देता है, you are free indeed. तब आप वास्तविक रूप में आजाद हो जाते हैं। You shall know the truth, तुम सत्य को जानोगे, and the truth shall set you free. और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। And truth set our sister free. और सत्य ने हमारी बहन को आजाद कर दिया। But I want to speak on that other aspect. लेकिन मैं दूसरे पहलू के बारे में बताना चाहूंगा। He said you need to even love that sinner. भाई ब्रैनम कहा कि आपको गुनहगार से भी प्रेम करना है, Not his sin. उसके गुनाह से नहीं। Don't be a partaker with that. उसके साथ आप सम्मिलित ना हो, But have that love of God in you. लेकिन खुदाई प्रेम काश आपके अंदर हो। Now that can only happen when you're a part of that body. ये चीज तभी हो सकती है जब आप उस देह का हिस्सा हो। Now brother, let me read to you further. मैं आपके सामने कुछ आगे पढ़ना चाहता हूं मेरे भाई। 591. 591 अनुच्छेद। What is it? क्या है ये? Not them people. वो लोग नहीं। The headship and the body has become one unit. हेडशिप और देह एक यूनिट बन चुकी है। Some people say the headstone has not united. कुछ लोग कहते हैं चोटी का पत्थर भी जुड़ा नहीं है। He's saying headship and the body has become one unit. लेकिन भाई ब्रैनम यहाँ कह रहे हैं हेडशिप और देह एक यूनिट बन चुके हैं। Has. बन चुके हैं। Not will. होंगे नहीं। Has. बन चुके। He's announcing it. वो इसकी घोषणा दे रहे हैं। You see, आप देखिए, if this is the body अगर ये देह है and I'm uniting with one fiber of it, और मैं उसके एक कोश के साथ अगर एक मिल रहा हूं, actually I'm uniting with the body. सही बात तो ये है कि मैं पूरी देह के साथ मिल रहा हूं। Uniting with one means uniting with all. एक के साथ मिलने का मतलब सबसे मिलना। And Brother Branham was the part of the body. और भाई ब्रैनम देह का हिस्सा थे। And headship united in his body. और हेडशिप उस देह में एक हो गई। When the headship united in that body, जब हेडशिप उस देह में एक हो गई, through
that, उसके माध्यम से it was united with the body. वो पूरी देह के साथ, आलमगीर देह के साथ मिल गई। That is why he's announcing इसलिए वो घोषणा दे रहे हैं, the headship and the body has become one unit. हेडशिप और देह जो है वो एक यूनिट बन गए हैं। Of course, सही बात तो ये है, the manifestation of that union उस मिलन का जो प्रकटीकरण है came in his life, उसके जीवन में आया, and now और अब it's coming in our lives. अब वो हमारे जीवन में आ रहा है। Are you understanding? क्या आप समझ रहे हैं? As time is moving on, जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, the headship is proving itself. हेडशिप अपने आप को साबित करता जा रहा है। So the headship and the body has become one unit. सो हेडशिप और देह एक यूनिट बन चुके हैं। It's God manifested in his people. ये खुदा है जो कि अपने लोगों में प्रकट हुआ है। That's the reason यही कारण है the husband and wife is no longer twain. कि पति और पत्नी अब वो दोनों दो अलग अलग नहीं हैं, They are one. वे एक हो चुके हैं। This is a statement ये एक वाक्य है and this is a prophecy और ये एक नबूवत है which has been fulfilled in the last 50 years जो कि पिछले 50 सालों में पूरा हो चुका है and is still under fulfillment. और अभी भी पूर्तिकरण में है। Are you understanding? क्या आप समझ रहे हैं? Every new soul that is born again हर एक नया प्राण जिसका नया जन्म होता है, is no longer twain. अब वो दो नहीं है, He's become one with his Lord. वो अपने प्रभु के साथ एक हो गया है। That word has been traveling for 50 years. वो वचन 50 साल तक वो यात्रा कर रहा था। That son of man, when he prophesied, मनुष्य के पुत्र जब उसने भविष्यवाणी की, that word was moving in the air. तो जो वचन है वो हवा में चल रहा था। And when every soul came, और जब हर एक प्राण, हर एक रूह आई, and that word caught that soul, और जब वचन ने उस रूह को पकड़ा, immediately तुरंत ही that soul united with the word. वो रूह वचन के साथ एक हो गई। It couldn't do anything else. कुछ और नहीं कर पाई। That's why he says, इसलिए वो कह रहे हैं, they are no longer twain. अब वे दो अलग अलग नहीं हैं, They are one. वे एक हो चुके हैं। God and his church is one. खुदा और उसकी कलीसिया एक हैं। Christ in you. मसीह आपके अंदर। God's great revelation. खुदा का महान मुकाशफा है ये। Glory to God. खुदा के नाम को महिमा मिले। And you can't preach headship and body being one until you know that the seventh seal is open. और आप हेडशिप और देह एक हो गई ये प्रचार नहीं कर सकते जब तक सातवीं मोहर ना खुल जाए। You can't preach this unless Revelation 10 is fulfilled. आप ये प्रचार नहीं कर सकते जब तक प्रकाशित वाक्य 10 का पूर्तिकरण ना हो जाए। Because when the mighty angel came, क्योंकि जब बलिष्ठ दूत आया, and when seven thunders uttered their और जब voices, सात का जो ने अपने शब्दों को दिए, that is when the headship came. ये वो समय है जब हेडशिप आ गई। That is when Zerubbabel was on the earth. ये वो समय है जब जरुब्बाबेल पृथ्वी के ऊपर था। You know the message. आप जानते हैं संदेश को। And the capstone came. और चोटी का पत्थर आया, Grace, grace, अनुग्रह हो to fit with the pyramid. ताकि उस पिरामिड के साथ फिट बैठ जाए। At the end of 7 decades, 7 दशकों के बाद, in the time of the rebuilding of the temple, मंदिर के दोबारा बनाने के समय में, because that's when Zechariah prophesied. क्योंकि ये वो समय जब जकरिया ने नबूवत की, That's when Haggai prophesied. ये वो समय जब हग्गे ने नबूवत की, The return of the glory महिमा की वापसी in the 7th month, 7वें महीने में, when the headship is coming जब हेडशिप आ रहा है, to unite with the body. ताकि देह के साथ एक हो जाए। Are you understanding? क्या समझ रहे हैं आप? And when the head and body becomes one, और जब सर और देह एक हो जाती है, body starts moving. देह चलना शुरू कर देती है। It gives a hag. ये फिर एक हैग लेके आते It हैं, gives a march. ये एक मार्च को लेके आते हैं। It makes the body move in steps. ये देह को विवश करती है, वो कदम मिला के चले। Secret messages गुप्त संदेश are passed from the head to the body. सर से देह में होके गुजरते हैं। It's not a public show. ये एक पब्लिक शो नहीं है। Just a minute, sit down. एक मिनट कृपया बैठ जाइए, Let me explain that. मैं इसको समझाना चाहता हूं। Just now, अभी look at me. मेरी ओर देखिए ध्यान से। ऐसे किया भाई ने। Just now, अभी my brain told my hand, move. मेरे दिमाग ने मेरे हाथ से कहा आगे बढ़। How many heard it? कितनों ने सुना इसको? But the hand heard it. लेकिन हाथ ने सुन लिया। God bless you my brother. Come on. No voice. कोई आवाज नहीं, कोई शब्द नहीं। In silence, सन्नाटे में there's a chemical language, एक रासायनिक भाषा है, a coded language, एक कोड वाली भाषा which only the hand understands. जो केवल हाथ समझता है।
I just put your small demonstration मैंने आपके सामने इसको करके दिखाया छोटा रूप में, to make you understand. ताकि आप इस बात को समझें। If you're a part of that body, अगर आप उस देह का हिस्सा हैं, you will move. आप आगे बढ़ेंगे, You'll receive messages, आप संदेशों को प्राप्त करेंगे, dreams and visions स्वप्न और दर्शनों को through the word, वचन के माध्यम through से, the message, संदेश के माध्यम से, whatever it is. चाहे कुछ भी क्यों ना हो। Sometimes a voice, कई बार आवाज, anything it can be, कुछ भी हो सकता है, and you receive a message. और आप एक संकेत को, एक संदेश को प्राप्त करते हैं।